हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्टर सीव के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो लिखा गया है कमला मार्कंडेय के द्वारा। ये एक फिक्शन है और ये जो है किस सिलेबस में है मैं बता देती हूँ। तो ये बीए 6 सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, उसके सिलेबस में है। ये यूनिट 4 है जिसमें फिक्शन हमें पढ़ना है। ये फिक्शन है नेक्टर सीव, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और कल की वीडियो में हमने समरी और जो भी ऑथर के बारे में होते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, अच्छे से समझाया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें क्योंकि तभी आपके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्टूडेंट्स के जिसके टॉपिक में मतलब जिसके सिलेबस में ये टॉपिक है उन सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न एमसीक्यू है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको ऑथर के बारे में भी पढ़ना है, मतलब राइटर के बारे में भी पढ़ना है, समरी भी पढ़ना है उस टॉपिक की, उस प्ले की, फैक्ट्स भी पढ़ना है और एमसीक्यू क्वेश्चंस तो सारे ही करना है जितना भी उस टॉपिक पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑथर, समरी और फैक्ट्स वाली वीडियो मैंने एक ही वीडियो में ये तीनों चीज़ें पढ़ाएंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लें। उसके बिना ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, या फिर कहीं और से आप स्टोरी अगर समझे हुए हैं तो आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमला मार्कंडेय जो हमारी राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा है, वाज बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताना है इनमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए 1924, बी 1920, सी 1934, डी 1930। तो इसका आंसर होगा ए 1924 में इनका जन्म हुआ था। किसका? कमला मार्कंडेय का। ये डेट याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जब हम एक मतलब इस सिलेबस की लास्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम अच्छे से कंपेयर करके डेट शो कर देंगे एक चार्ट पेपर पे, जिससे उसमें ट्रिक भी बता देंगे, जिससे आपको डेट ऑफ बर्थ सारे राइटर जितने भी आपके बीए 6 सेमेस्टर में राइटर हैं सबकी याद हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो अभी ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम। 1924 में इनका जन्म हुआ था कमला मार्कंडेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द नरेटर ऑफ द नॉवेल नेक्टर इन अ सीव। नेक्टर इन अ सीव जो पोयम है उसमें पोयम नहीं, फिक्शन है, उसमें नरेटर कौन है? नरेटर मतलब वो होता है जो कथा सुनाता है। ऑप्शन है इसमें ए कमला मार्कंडेय, बी रुक्मणी, सी कुंती, डी ईरा। ये सब करेक्टर हैं हमारे किसके? नेक्टर इन अ सीव फिक्शन के, और कमला मार्कंडेय इसकी राइटर हैं। पर जो रुक्मणी है ना, मेन करेक्टर, प्रोटोगोनिस्ट, वही इसको सुनाती है, अपने मतलब पास्ट की लाइफ सुनाती है बैठ के एक चबूतरे पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रुक्मणी ही इस नॉवेल की कौन है? नरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला मार्कंडेय। कमला मार्कंडेय का ओरिजिनल नेम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए कमलापुरी, बी कमला लास दास, सी कमला पुरनैया, डी कमला हसन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कमला पुरनैया इनका जो है ओरिजिनल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्टर इन अ सीव वाज पब्लिश्ड इन। जो नेक्टर इन अ सीव नॉवेल है वो कब पब्लिश्ड हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डेट पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ राइटर की हो जाती है और नेक्टर इन अ सीव जो पब्लिश्ड डेट हो जाती है, ठीक है। ये दो डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हर चैप्टर की। तो इसका आंसर होगा ए 1954। मैंने बार बार बताया है आपको कल की वीडियो में, जब मैंने ये टॉपिक करवाया था नेक्टर इन अ सीव कब पब्लिश्ड हुआ था, 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन नेक्टर इन अ सीव हु इज द सेंट्रल करेक्टर। जो नेक्टर इन अ सीव है उसका सेंट्रल करेक्टर क्या है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए नाथन, बी रुक्मणी, सी ईरा, डी अम्मू। तो आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने नॉवेल पढ़ी है। रुक्मणी इसका सेंट्रल करेक्टर है, ठीक है। और रुक्मणी का हस्बैंड कौन है? नाथन। और ईरा जो है रुक्मणी की बेटी है, और अम्मू जो है वो रुक्मणी की बहू है, ठीक है। तो सेंट्रल करेक्टर पूछा है वो कौन है? रुक्मणी। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज रुक्मणीज फादर। रुक्मणी के जो फादर थे वो कौन थे? ऑप्शन है इसमें ए डॉक्टर बिरलव, बी डॉक्टर केनी, सी आ विलेज हेडमैन यानी विलेज के मुखिया, डी ओनर ऑफ टेनरी, और टेनरी के मालिक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, आ विलेज हेडमैन। जो रुक्मणी के फादर थे वो गांव के मुखिया थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नेम ऑफ रुक्मनीज डॉटर। जो रुक्मणी के 5 बेटे थे, एक बेटी थी, तो जो एक बेटी थी उसका नाम पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें ए काली, बी कुंती, कुंती तो उनकी पड़ोसन थी, सी अम्मू, अम्मू बहू थी, डी इरावदी। इरावदी जो है रुक्मणी की सबसे बड़ी बेटी थी और एक ही बेटी थी इसकी। इरावदी को ईरा कहा गया है ज्यादातर प्ले में, तो ऑप्शन में ईरा भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हु हेल्प्स रुक्मणी इन फाइंडिंग आउट अ मैच फॉर ईरा। रुक्मणी के मतलब रुक्मणी जो है वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढती होती है ईरा के लिए, तो उसके इस काम में किसने उसकी हेल्प की थी। ऑप्शन है इसमें ए काली ने, बी ओल्ड ग्रेनी ने, सी केनी वैन, डी कुंती। तो इसका आंसर क्या होगा बी ओल्ड ग्रेनी। एक ओल्ड बूढ़ी अम्मा ने इनकी हेल्प की थी ईरा के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, मतलब ठीक है उसके लिए मैच का रिश्ता ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वाई डज ईरा हस्बैंड लीव हर। ईरा का जो हस्बैंड है उसने ईरा को क्यों छोड़ दिया। बाय ब्लेमिंग हर, और क्या उस पर वो लगा है ब्लेम किया, किस बात पर उसे ब्लेम किया। ऑप्शन है इसमें ए बर्रेन, बी इलिटरेट, सी अगली, डी क्रिपल्ड। तो जो है ईरा के हस्बैंड ने कहा कि ये बर्रेन है, बंजर है। ठीक है, बंजर यानी मतलब ये कोई मतलब बच्चा नहीं दे सकती मुझे, इसलिए उसने उसको ये ब्लेम लगाया कि वो बर्रेन है और इसलिए ही छोड़ दिया। ठीक है, ईरा के हस्बैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरा सन। ईरा के बेटे का क्या नेम था। ईरा का बेटा भी हुआ था बाद में, उसका क्या नाम था। ऑप्शन है इसमें ए अर्जुन, बी राजा, सी सेल्वम, डी चक्रबनी। तो जो ईरा का बेटा था उसका नाम था चक्रबनी। ठीक है आंसर। और वो एक एल्बिनो चाइल्ड था। एल्बिनो चाइल्ड मतलब वो बहुत सेंसिटिव था, उसकी स्किन और उसके बाल वाइट वाइट पिंक पिंक होते हैं, देखा होगा आपने, उस टाइप के थे। ठीक है, और वो ना ज़्यादा धूप में निकल सकता था, मतलब पिंक पिंक सा था उसका फेस और बाल, उसकी पलके सब कुछ है ना, वाइट वाइट पिंक पिंक। तो इसका आंसर होगा डी चक्रबनी। ईरा के सन का नाम था चक्रबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। हु रिटर्न्स विद रुक्मणी व्हेन शी कम्स बैक टू द विलेज। जो रुक्मणी थी जब वो वापस आई थी गांव में, तो उसके साथ कौन आया था। ऑप्शन है इसमें ए कुटी, बी मुरुगन, सी पुली, डी सेल्वम। तो 11 का आंसर है हमारा पुली। पुली एक चाइल्ड है, ठीक है, उसको कोई बीमारी थी और जब रुक्मणी शहर गई थी तो उसको वहाँ पर ये बच्चा मिला था और ये रुक्मणी ने और उसके पति ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो रुक्मणी जब विलेज वापस आई शहर से, तो ये इसके साथ ही इसको लेकर आई, अपने साथ ही पुली को अपने साथ लेकर आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द नेम ऑफ रुक्मणीज हस्बैंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। रुक्मणी के हस्बैंड का क्या नाम है। ऑप्शन है इसमें ए नाथन, बी डॉक्टर केनी, सी विक्रम, डी निखिल। तो क्या नाम है उसका नाथन। रुक्मणी के हस्बैंड का नाम क्या है नाथन। ये एक पुअर फार्मर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वेयर डज द नॉवेल सेट इन। जो नॉवेल का जो सेट है वो कहाँ सेट हुआ था, मतलब फिजिकल सेटिंग क्या थी, ये पूछा गया है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए विलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया, बी आ विलेज ऑफ साउथ इंडिया, सी आ विलेज ऑफ बंगाल, डी आ विलेज ऑफ मुंबई। तो 13 का हमारा आंसर है बी आ विलेज ऑफ साउथ इंडिया। इसकी सेटिंग है जब नॉवेल स्टार्ट हो रहा था तो उसमें बताया गया था। आंसर होगा इसका बी आ विलेज ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वेयर डज नाथन वर्क्स एट इन टाउन। जो टाउन है जो ठीक है वहाँ पर नाथन किस जगह काम करता था। ऑप्शन है इसमें ए इन अ टेनरी, बी इन अ हॉस्पिटल, सी इन अ लाइम क्वारी, डी इन अ टेम्पल। तो जो नाथन है वो इन अ लाइम क्वारी मतलब जो पत्थर की खदान होती हैं, ठीक है, वहाँ काम करता था। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हु असिस्ट डॉक्टर केनी इन बिल्डिंग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को बनाने में, जब हॉस्पिटल बन रहा था उसके बाद भी किसने असिस्ट किया था डॉक्टर केनी को। ऑप्शन है इसमें ए सेल्वम ने, बी मुरुगन ने, सी राजा ने, डी अर्जुन ने। तो सेल्वम लास्ट तक बचा था इस नॉवेल में, ठीक है, और उसने ही डॉक्टर केनी को असिस्ट किया था। ये किसका पुत्र है, नाथन और रुक्मणी का। आंसर क्या होगा इसका ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हु इज नॉट रुक्मणी सन्स, इनमें से रुक्मणी का बेटा कौन नहीं है ये बताना है। उसके 5 बेटे थे, 1 बेटी थी, इनमें से कौन सा जो है रुक्मणी का बेटा नहीं है। ऑप्शन है इसमें ए अर्जुन, बी पुली, सी मुरुगन, डी सेल्वम। तो जो पुली है ना, पुली उसका सगा बेटा नहीं है, उसको अडॉप्ट किया था, उसने अडॉप्ट किया था जब वो शहर गई थी, उसको वहाँ मिला था ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। और बाकी अर्जुन, मुरुगन, सेल्वम ये सब जो है रुक्मणी के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द नेम ऑफ मुरुगन्स वाइफ। मुरुगन की, अच्छा मैं एक और आपको ये भी बता देती हूँ कि 3 बेटे तो ये हैं इसके, और 2 बेटों का नाम और बता देती हूँ। एक का नाम था थम्बी, ठीक है, और एक था सबसे छोटा बेटा, उसका नाम था कुटी, QUTI, कुटी। तो ये इनके बेटे थे 5, ठीक है। कौन कौन, अर्जुन, मुरुगन, सेल्वम, थम्बी, कुटी। और पुली जो है, पुली को अडॉप्ट किया था जब वो शहर गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द नेम ऑफ मुरुगन्स वाइफ। मुरुगन जब शहर गया था, मुरुगन कौन किसका बेटा है, रुक्मणी का बेटा है। वो शहर गया था काम के लिए, तो वहीं उसने शादी कर ली थी अपने पेरेंट्स को बिना बताए। तो उसकी वाइफ का नाम क्या है ये पूछा है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए काली, बी कुंती, सी भवानी, डी अम्मू। तो उसका आंसर होगा डी, अम्मू उसका नाम है, ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट आर द थीम ऑफ द नॉवेल नेक्टर इन अ सीव। नेक्टर इन अ सीव का जो थीम है वो क्या है, विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन है इसमें हंगर होगा ये, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए हंगर, बी सुपरस्टिशंस, सी पॉवर्टी यानी गरीबी, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दिस। ये सब चीज़ें इसमें गरीबी को दिखाया गया है, हंगर को दिखाया गया है। कुटी का एक बेटा तो भूख के वजह से, कुपोषण की वजह से, वो सॉरी रुक्मणी का एक बेटा जो कुटी था वो तो हंगर के वजह से ही उसकी मौत हुई थी, है ना। तो इन सब चीज़ों, इन तीनों को ही दिखाया गया है इस नॉवेल में। तो आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मैनी अनाज, पहले अन मिलते थे ना, आना मिलता था ना, 1 आना 2 आना। तो जब रुक्मणी, पहले सब लोगों को तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो जो लेटर वगैरह खत वगैरह हैं वो किसी ऐसे इंसान से लिखवाते थे जिसको पढ़ना आता था। तो रुक्मणी वही काम करती थी, शहर जाके ये लेटर लिखती थी। तो उसको कितने आना मिलता था ये बताना है इसमें। रुक्मणी अर्न बाय रीडिंग एंड राइटिंग लेटर, उसमें कितना, हाउ मैनी आना मिलते थे। ऑप्शन है इसमें ए एन आना ईच, बी 2 आना ईच, सी 5 पैसे ईच, डी ऑल ऑफ दिस। तो 19 का हमारा आंसर है ए एन आना ईच। एक लेटर लिखने या पढ़ने के लिए उसे 1 आना मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हाउ डज नाथन डाई। नाथन जो है उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। जो नाथन हस्बैंड है रुक्मणी का, उसकी मृत्यु शहर जाने के बाद हुई थी, कैसे हुई थी। ऑप्शन इसमें ए फीवर एंड कोल्ड, बी अस्थमा से, सी कैंसर से, डी ब्रेथलेसनेस से। तो आंसर है इसका ए फीवर एंड कोल्ड। वो जो है एक लाइम एक्वेरी में दिन रात काम करने लगा था, वो पत्थर की खदानों में, और उसको फीवर और कोल्ड हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए फीवर और कोल्ड की वजह से नाथन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द कमला मार्कंडेयास इनिशियल प्रोफेशन। जो कमला मार्कंडेय है उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करती थी। ऑप्शन, जो हमारी राइटर है कमला मार्कंडेय, ऑप्शन है इसमें ए जर्नलिज्म थी, एडमिनिस्ट्रेशन, सी टीचिंग, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ए जर्नलिस्ट थी, वो जर्नलिज्म का वर्क करती थी, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वो और कमला मार्कंडेय इंग्लैंड में भी सेटल हुई थी, ये भी याद रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ कमला मार्कंडेयास हस्बैंड। कमला मार्कंडेय के हस्बैंड का क्या नाम था। ऑप्शन है इसमें ए विलियम, बी जॉन टेलर, सी क्लिंटन, डी नन ऑफ दिस। तो उनके जब वो इंग्लैंड में सेटल हुई थी वहीं पर उन्होंने जॉन टेलर से शादी की थी, ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर डिड शी डाई। इनकी मृत्यु कब हुई थी। जो कमला मार्कंडेय हमारी राइटर हैं, ठीक है, नॉवल की राइटर जो है, उनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है इसमें ए
2004, बी 2010, सी 2014, डी 2008। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, 2004 में उनकी मृत्यु हुई थी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डिड कमला सेटल। कमला कहाँ सेटल हो गई थी? अभी मैंने बताया था वो इंग्लैंड में सेटल हो गई थी। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, वेयर कमला मार्कंडेय वाज बोर्न। कमला मार्कंडेय का जन्म किस जगह हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए, मुंबई इंडिया में, बी मैसूर, मैसूर होगा, ठीक है, मैसूर RE आएगा, मैसूर इंडिया में, सी दिल्ली इंडिया में, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का? बी, मैसूर इंडिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु डज रुक्मणी इंट्रोड्यूस। रुक्मणी किसका परिचय करवाती है? सेल्वम एंड ईरा, ईरा और सेल्वम से, एज द सन, एक बेटे के रूप में, शी एंड नाथन अडॉप्टेड विल अवे, जिसने नाथन ने जिसको अडॉप्ट किया था, उन्होंने उसका नेम पूछा है, जिसने रुक्मणी और नाथन ने शहर जाकर जिसको अडॉप्ट किया था और फिर गांव आकर सेल्वम और ईरा से इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसका आंसर है डी, पुली को इंट्रोड्यूस करवाया था गांव जाकर सेल्वम और ईरा से, और अडॉप्ट करा था नाथन और रुक्मणी ने इसको एज अ बेटे के रूप में। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट स्किल सेट डज रुक्मणी लर्न फ्रॉम हर फादर एंड पास ऑन द हर चिल्ड्रन। कौन सा जो ऐसा खूबी है जो रुक्मणी ने अपने पिता से सीखी और उसके बाद अपने बच्चों को सिखाई? ऑप्शन है इसमें ए, बेसिक अकाउंटिंग, सी लिटरेसी, डी फॉर्च्यून टेलिंग, डी डिविनेशन। तो इसका आंसर होगा बी, लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी को रुक्मणी ने अपने पिता से सीखा, उसके बाद अपने बच्चों को भी सिखाया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज नाथन एक्यूपेशन। नाथन का क्या एक्यूपेशन था, क्या काम था? ऑप्शन है इसमें आ विलेज डॉक्टर, वो गांव का डॉक्टर था, बी मनी लैंडर, सी टेंटेंट फार्मर, डी लैंड लॉर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, टेंटेंट फार्मर, वो किराए की जमीन पर फार्मिंग करता था, खेती करता। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट पैराज बेस्ट करेक्टराइज कुंती। कुंती के लिए इसमें से कौन सा सेंटेंस, ठीक है, वो उसके करेक्टर को दिखाता है? ऑप्शन है इसमें द विलेज हीलर, बी द विलेज मैच मेकर, सी द विलेज इडियट, डी द विलेज ब्यूटी। तो जो है कुंती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसे द विलेज ब्यूटी मतलब गांव की ब्यूटी कहा जाता था। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वेयर कमला टेलर वाज डाइड। कमला टेलर भी कह सकते हैं, उनके हस्बैंड का नाम के आगे टेलर लगता था, तो अपने राइटर को कमला टेलर भी बोल सकते हैं हम इसके राइटर को, ठीक है। तो इनकी मृत्यु किस जगह हुई थी? ऑप्शन है इसमें ए, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, बी लंदन यूनाइटेड किंगडम, सी इंडिया, डी नन ऑफ दीज। तो 30 का आंसर है हमारा, 30 का आंसर है बी, लंदन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके में इनकी डेथ हुई थी, सिर्फ यूके भी ऑप्शन में आ सकता है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एज द स्टोरी ओपन्स, जब स्टोरी स्टार्ट हुई, व्हाट रुक्मणी इज ड्रीमिंग ऑफ। तो वो रुक्मणी किस चीज़ का सपना देख रही थी? ऑप्शन है इसमें ए, ईराज अपकमिंग वेडिंग, ईरा की वेडिंग का, बी सीइंग हर न्यू ग्रैंड चाइल्डन, अपने पोते का, सी नाथन बीइंग विद हर, नाथन उसके साथ है इस चीज़ का, डी मूविंग बैक टू द सिटी, या फिर शहर वापस जाने का। तो वो सपना देख रही थी कि नाथन उसके साथ है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी ओल्डर सिस्टर डज रुक्मणी हैव। रुक्मणी की कितनी बड़ी बहनें थी? ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए 2, बी 1, सी 4, डी 3। तो 32 का आंसर है हमारा डी, 3 बहनें थी रुक्मणी की बड़ी। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ ओल्ड इज रुक्मणी व्हेन शी मैरिज नाथन। जब रुक्मणी की शादी नाथन से हुई तो वो कितने साल की थी, कितने वर्ष की थी, मतलब उसकी एज क्या थी जब उसकी शादी हुई? तो ऑप्शन है इसमें ए 20, बी 14, सी 12, डी 18। तो आंसर होगा इसका सी, 12 साल की थी जब रुक्मणी की उसकी शादी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वाई डू रुक्मणीज पेरेंट्स अरेंज हर मैरिज टू नाथन। रुक्मणी की शादी नाथन से किस वजह से हुई थी? ऑप्शन है इसमें ए, नाथन रिक्वेस्ट नो डवेरी, मतलब नाथन की कोई डिमांड नहीं थी दहेज वगैरह की। ऑप्शन है बी, नाथन इज अ मेंबर ऑफ द
रूलिंग क्लास, सी नाथन लिव्स इन द सेम टाउन, डी रुक्मणी इज इन लव विद नाथन। तो इसका आंसर होगा ए, नाथन की कोई भी रिक्वायर मतलब कोई भी मांग नहीं थी दहेज के लिए, और उनके उसके जो रुक्मणी के पिता हैं उनके पास ना ही कोई पैसा था दहेज के लिए देने के लिए, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी नाथन से करवा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। द नेम्स ऑफ ऑल रुक्मणीज एंड नाथन 7 चिल्ड्रन इन ऑर्डर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट के ऑर्डर में लगाकर इनके जो है इनके सातों बच्चों के नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नहीं देखते हम सीधे देखते हैं। सबसे बड़ी कौन थी? सबसे बड़ी ईरा थी, सबसे पहली बेटी। उसके 6 साल बाद उसके 5 बेटे हुए थे। ठीक है, सॉरी 6 बेटे हुए थे। और सबसे छोटा बेटा कौन था? कुटी। तो फर्स्ट तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग में ईरा होना चाहिए सबसे पहले, इसमें भी ईरा है। ये वाले ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि सबसे बड़ी बेटी जो थी कौन थी? ईरा थी। ठीक है, तो 35 का हम देख रहे हैं और ईरा सबसे बड़ी आना चाहिए, सबसे पहले ईरा का नाम आना चाहिए। तो ऑप्शन ए या बी में से एक होगा। और लास्ट में कुटी है, सबसे छोटा बेटा कुटी था। ठीक है, अर्जुन, सेल्वम, थम्बी, मुरुगन, राजा, कुटी। ईरा, अर्जुन, थम्बी, मतलब जो थम्बी था वो सेल्वम से बड़ा था। ठीक है, सेल्वम तो सेकंड बच्चा था इन लोगों का, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, सबसे पहले ईरा थी, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद थम्बी, फिर मुरुगन, राजा, सेल्वम, कुटी। थम्बी की मौत कैसे हुई थी? वो कैट की स्किन चुरा रहा था टेनरी से, तो उसको मार दिया गया था गार्ड के द्वारा। ठीक है, मुरुगन शहर जाके घूम हो गया था, मुरुगन काम करने के लिए शहर गया था और फिर वो कहीं और चला गया था। ठीक है, इन दोनों की मौत ऐसे हुई थी। और कुटी की मौत हुई थी कुपोषण से। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आ सकती हैं क्वेश्चन इस पर भी। तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। पहले सबसे पहले इनकी एक बेटी है जिसका नाम ईरावदी या ईरा है, फिर अर्जुन है, फिर थम्बी है, फिर मुरुगन, फिर राजा, फिर सेल्वम, फिर कुटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36। हु डाइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी? जब स्टोरी का एंड चल रहा था तो किसकी मौत हुई थी? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, रुक्मणी की तो नहीं हुई थी, वो तो नरेटर है, वो लास्ट में अपनी स्टोरी पास्ट के बारे में बता रही थी। बी, राजा की, बिल्कुल नहीं, कुटी की पहले ही हो चुकी थी मौत। डी, नाथन की मौत हुई थी जो है एंड में। ठीक है, स्टोरी के एंड में। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हु एल्स डिड नाथन हैव चिल्ड्रन विद? नाथन के किसके साथ और बच्चे थे? मतलब नाथन की रुक्मणी उसकी वाइफ थी, उसके साथ तो उसके बच्चे थे ही थे, पर उसका अवैध संबंध भी था किसी के साथ, तो उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है इसमें ए, जनाकी, बी, कुंती, सी, काली, डी, ओनली रुक्मणी, नोबडी एल्स, सिर्फ रुक्मणी और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, जो कुंती है उसकी पड़ोसन थी, उसके साथ उसके अवैध संबंध थे, उसके बच्चे भी थे। ठीक है, नाथन और कुंती के 2 बच्चे भी थे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द ट्रू अबाउट सकराबनी ईरा चाइल्ड सकराबनी के बारे में इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन है इसमें ए, हिज मदर एंड फादर आर मैरिड, इनके माता पिता की शादी हुई थी। बी, ही वॉज बोर्न इन हॉस्पिटल, इसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। सी, ही इज अ फ्रेंड विद ऑल द किड्स हिज एज। डी, ही इज एन इंडियन एल्बिनो। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ये एक एल्बिनो चाइल्ड था। ठीक है, उसके बाल पिंक मतलब वाइट से थे और उसका फेस पिंक सा, पूरी बॉडी ऐसी थी लाइट कलर की। ठीक है, तो ये एल्बिनो चाइल्ड था, ही इज एन एल्बिनो चाइल्ड। आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट हैपन्स एट द वेरी एंड? सबसे एंड में क्या हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए, रुक्मणी लीव्स विद पुली, ईरा, सेल्वम एंड स्कारबनी। बी, रुक्मणी ट्राइज टू किल एवरीवन। सी, रुक्मणी गोज टू द फार्म विद हर हस्बैंड। डी, रुक्मणी डाइज। रुक्मणी, ये बिल्कुल गलत है, रुक्मणी मरी नहीं थी, रुक्मणी का हस्बैंड मर गया था तो वो उसके साथ फार्म कैसे जाती? ये भी गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर होगा इसका ए, रुक्मणी रह रही थी किसके साथ? पुली के साथ। पुली कौन था? अडॉप्टेड बेटा इनका, ईरा के साथ, और ईरा इनकी बड़ी बेटी थी, सेल्वम ईरा का भाई था एंड स्कारबनी ईरा का बेटा था। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट वाज द नेम ऑफ रुक्मणीज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड? रुक्मणी के फर्स्ट बच्चे का नाम क्या था? तो आपको अच्छे से पता होगा, ईरा सबसे बड़ी बेटी थी इनकी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 40 का? सी।
इरावती, ठीक है। आंसर सी, ऑप्शन में ईरा भी लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। लेट्स टॉक अबाउट रुक्मणी। रुक्मणी के बारे में बताएं। व्हाट वाज शी लाइक। ये क्या लाइक, इसको क्या पसंद था, मतलब ये किस टाइप की लेडी थी। ऑप्शन है इसमें ए, शी वाज अ ब्यूटीफुल लेडी हु वाज वेरी वेन अबाउट हर लुक्स। बी, शी वाज अ लिटरेट वाइफ ऑफ नाथन हु नेवर लॉस्ट फेथ इन लाइफ। तो इसका आंसर यही होगा बी, ठीक है। वो एक लिटरेट वाइफ थी और उसने उसने मतलब जीवन पर भरोसा उसका कभी नहीं उठा। मतलब इतनी प्रॉब्लम आई उसकी लाइफ में, फिर भी वो लाइफ मतलब स्माइल करती रही, उन सब मुसीबतों से लड़ती रही। तो आंसर इसका क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। डिस्क्राइब नाथन, व्हाट इज ही लाइक। नाथन किस टाइप का था ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए, he is a selfless doctor who worked hard keep the villagers health। डॉक्टर नहीं था वो, एक फार्मर था, ठीक है। ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ रुक्मणीज सन, नो, उसका हस्बैंड था। ये यहीं से गलत हो जा रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सी, ही इज एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन नहीं था वो, यंग मैन था स्टार्टिंग में। दैट रुक्मणीज गोज टू सी एवरी डे टू सेल हर वेजिटेबल टू, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन डी ही आंसर होगा इसका, जब सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। ही इज अ सिंपल फार्मर, वो एक सिंपल किसान था। हु लव्स एंड केयर्स फॉर हिज फैमिली इन द बेस्ट वे ही कैन, जितना भी वो कर सकता था उतना अपनी फैमिली को प्रेम करता था और उनका ध्यान रखता था जितना भी उससे हो सकता था। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट वेयर रुक्मणीज एंड नाथन डूइंग इन द सिटी। जो रुक्मणी और नाथन है उन्होंने सिटी में क्या किया। ऑप्शन है इसमें ए, दे वे आर लुकिंग फॉर वर्क टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली बैक होम। बी, दे हैड बिजनेस विद द लॉयर इन द सिटी। सी, दे वांटेड टू एस्केप द पॉवर्टी इन द विलेज सो दे मूव्ड ऑन द सिटी, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन है डी, दे वेयर लुकिंग फॉर देयर सन मुर्गन। वो शहर किस लिए गए थे, अपने बेटे मुर्गन को ढूंढने के लिए, ठीक है। और वहां उन्हें मुर्गन नहीं मिला था, उसकी वाइफ मिली थी अम्मू। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हु इज ईरा अर्निंग द मनी शी इज यूजिंग टू बाय फूड फॉर हर ब्रदर। ईरा ने अपने भाई के लिए मतलब उसका भाई कुटी था, वो उससे बहुत प्यार करती थी ईरा, ठीक है। उसने अपने भाई के लिए क्या किया था, जब उसकी कुपोषण से उसकी मृत्यु होने वाली थी तो फूड खरीदने के लिए उसने किस टाइप से अर्निंग की थी, कैसे कमाया था पैसे। ऑप्शन है इसमें ए, बी, बाय सेलिंग हर राइटिंग्स। बी, बाय गैम्बलिंग इन द tavern। सी, बाय टीचिंग अदर विलेजर्स टू रीड। बाय प्रोस्टिट्यूटिंग हर सेल्फ। तो इसका आंसर डी होगा, वो वैश्य बन गई थी, ठीक है। बाय प्रोस्टिट्यूटिंग हर सेल्फ, उसने खुद को वैश्य बना लिया था। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है ये। हु टीचेज रुक्मणीज टू रीड एंड राइट। रुक्मणी को लिखना पढ़ना किसने सिखाया था। ऑप्शन है इसमें ए, हर टीचर, उसके टीचर ने। बी, हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने। सी, हर ब्रदर, उसके भाई ने। डी, हर फादर। तो रुक्मणी को लिखना पढ़ना उसके पिता ने सिखाया था। आंसर होगा इसका डी, ठीक है। तो ये हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन थे होते हैं हो गए हैं। और वैसे मतलब ये काफ़ी हैं क्वेश्चन, पर हो सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कोई वीडियो आए बाद में, अभी तो नहीं, एग्जाम टाइम के आसपास आ सकती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं, ठीक है। और बाकी जो समरी वाली वीडियोस हैं वो भी साथ साथ देखते हुए चलिएगा। एमसीक्यू वाली वीडियोस के साथ साथ दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पे, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको ये मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ साथ आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आती रहती हैं, अपलोड होती रहती हैं चैनल पर, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर तो ज़रूर ही कर दिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।